उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की 39वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वाराणसी, दिनांक 6 जुलाई, दिन रविवार, पूर्व प्रधानमंत्री, सामाजिक एकता, अखंडता के नायक बाबू जगजीवन राम की 39वीं पुण्यतिथि संत रविदास मंदिर राजघाट, वाराणसी में दी रविदास स्मारक सोसाइटी द्वारा श्रद्धापूर्वक मनाई गई। गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सामाजिक समरसता और बाबू जगजीवन राम विषयक गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता प्रो शून्य विजय प्रताप सिंह ने कहा कि देश को स्वाधीन कराने एवं सामाजिक ताना बाना को सृष्टि बनाए रखने में जगजीवन राम की महती भूमिका रही। वह सोशल इंजीनियरिंग के अग्रदूत थे। विशिष्ट वक्ता पूर्व पार्षद शिव प्रकाश मौर्य ने कहा कि बापूजी का पूरा जीवन संघर्ष का पुलिंदा था। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आचार्य मनहत भारत भूषण महाराज ने कहा कि वह एक सामाजिक संत थे, देश को स्वावलंबन प्रदान करने में पूर्ण योगदान रहा है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर जयशंकर जय, धन्यवाद ज्ञापन प्रबंधक मदन लाल भगत तथा अतिथियों का स्वागत वीरेंद्र सिंह बबलू ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से गोरखनाथ यादव, रामविलास दास, धर्मराज प्रसाद धीरज, रमेश गुप्त, दुर्गा मांझी, ब्रजेश कुमार, वीरेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं वीरेंद्र कुमार बबलू। आज किस प्रकार का आयोजन यहाँ किया गया है? आज यहाँ बाबूजी की 39वीं पुण्यतिथि दी रविदास स्मारक सोसाइटी के तत्वाधान में किया जा रहा है। गुरु रविदास मंदिर के प्रांगण में बाबूजी की 39वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। क्या कहेंगे आज पुण्यतिथि के अवसर पे, कहाँ से लोग आए हुए हैं? बाबूजी गरीबों के, वंचितों के, शोषितों के मसीहा थे। बाबूजी गुरु रविदास जी के बहुत बड़े भक्त थे और गुरु रविदास जी समाज में एक समता का भाव चाहते थे। बाबूजी भी उसी राह पे काम किया जिससे समाज में बहुत समरसता आई और हम सबको मिल के बाबूजी को याद करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्तों पे चलना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर जयशंकर जय, कवि साहित्यकार, काशी वाराणसी। सर, यहाँ पे आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? आज दी रविदास स्मारक सोसाइटी के तत्वाधान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, समता मूलक समाज के प्रणेता बाबूजी जगजीवन राम जी की 39वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। सबसे पहले हम उन्हें हृदय की गहराई से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम यह बताना चाहते हैं कि बाबू जगजीवन राम का पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित था। उन्होंने पूरा उम्र देश की एकता, अखंडता और समरसता बनाने में लगा दिया। वो सामाजिक इंजीनियरिंग के अग्रदूत थे और बाबू जगजीवन राम जो काशी में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का एक मंदिर बनवाए हैं, वह इस बात का घोतक है कि वो सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी मुल्क के लोगों से प्यार करते थे और पूरे दुनिया को अपना परिवार मानते थे। यही आज के इंसान का एक सच्चा कर्तव्य है। जी, अपना परिचय। हाँ, मैं मदन भगत, प्रबंधक रविदास सोसाइटी। हाँ, तो आज हम यहाँ बाबू जगजीवन राम जी, जिन्हें लोग श्रद्धा से बाबूजी के नाम से संबोधित करते थे, उनका 39वां पुण्यतिथि मनाने आए हैं और उन्हीं के पुष्पांजलि के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। बाबूजी जो हैं वो मात्र एक व्यक्ति नहीं थे, वो सामाजिक बदलाव के प्रतीक थे। वो खुद एक संस्था थे और जो है वो गरीबों के लिए, वंचित के लिए, शोषित के लिए, उनके उत्थान और उनके उत्थान और विकास के लिए हमेशा कार्यरत रहे हो। और यही और राष्ट्रकवि, इसी वास्ते राष्ट्रकवि महर्षि शरण गुप्त ने भी जो है उनको अपने जो है 4 शब्दों में बहुत अच्छा उनको जो दोहराया है कि किस तरीके से बाबूजी का कार्यकाल रहा और कैसे वो एक सफल आदमी के तौर पे जो है वो रहे। तो इसी शब्दों के साथ हम पुनः
बाबूजी को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। शत शत नमन। जी महाराज जी, आज बाबू जगजीवन राम जी का पुण्यतिथि है, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबूजी को ठीक से पहचानना है और जानना है कि बाबू जगजीवन राम सिर्फ राजनेता ही नहीं थे, वो संत स्वरूप थे। इसीलिए उन्होंने समरसता का भाव रखा, सबको जोड़ के रखा और राष्ट्र के प्रति जो प्रेम था और समाज के प्रति जो प्रेम था, उन्होंने इसीलिए बड़े सत्य और निष्ठा के साथ उन्होंने काम किया और जिस जिस विभाग में गए उस विभाग को उन्होंने बड़ी ऊंचाई दिया। तो क्योंकि वो गुरु रविदास जी के परम भक्त थे, क्योंकि गुरु रविदास जी ने तो यही सिखाया है कि प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंच बसेरा, जल की भीत पवन का थंभा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी का पिंजड़, पंछी बसे बेचारा, प्राणी क्या तेरा क्या मेरा। कि तेरा मेरा क्या करना है, कब तक करना है? जब तक ये जीवन है। तो हाड़ मांस के नाड़ी के पिंजड़ में पक्षी होती है, वो जब निकल जाती है तो वापस नहीं आती है। और एक पक्षी जो है वृक्ष के अंदर घोंसला लगाती हो रहती है और वो भी घोंसला छोड़ देती है तो दोबारा नहीं आती है, फिर नया घोंसला बनाती है। इसीलिए ये जो आत्मा रूपी जो पक्षी है वे भी निकल जाती है तो वापस नहीं आती है। इसलिए हम लोगों को सच्चे हृदय से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करते रहना चाहिए और ऐसा ही उस प्रेरणा के साथ बाबूजी काम करते थे। और आज बाबूजी हम सब के हृदय में हैं, संतों के हृदय में हैं, क्योंकि वो संत भाव से जीवन जीते थे और जीवन के अंत समय तक वो गुरु रविदास कहते रहे। आज के लिए उनके लिए हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और पूरे देश में मैं चाहता हूँ कि आज बाबूजी का जीवन का ठीक से मूल्यांकन हो। और बाबूजी को तो मैं चाहता हूं कि देश का ऐसा सपूत जिसने देश को इतना अखंडता दिया, इतनी वैभवता दिया कि ज़रूरत पड़ी तो दुनिया का इतिहास बना दिया कि 95 लाख फोर्स होते हुए पाकिस्तान के उन्होंने आत्म सिलेंडर करा दिया और बांग्लादेश का उदय हुआ। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती कि राष्ट्र में जितना आज जो समस्याएं हैं, अगर बाबूजी होते तो मैं समझता हूं कि सारी समस्याएं का निदान हो जाता। तो बहुत अच्छा, गुरु के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए हम सब सदैव उनके भी ऋणी हैं और हमेशा समाज रहेगा।